हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IBTR स्टडी पॉइंट में। आपका पेपर 21 तारीख को क्लास 10th का है, मैथ का है। ठीक है, करा रहा हूँ इस समय। ठीक है, तो मैं एक सांख्यिकी का सवाल लेकर आया हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और एक ग्राफ का सवाल है। कुछ टीचर इसको छुड़वा देते हैं, ठीक है, कि ये आएगा नहीं, ग्राफ कठिन बनता है। लेकिन मैं इसको इतना ईजी करके बता दूंगा कि आप एक ही बार में सीख जाएंगे कैसे बनता है। ठीक, तो इसमें देखो सांख्यिकी में लास्ट चैप्टर का ये सवाल है। कह रहा निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ठीक है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। ठीक है, तो आपके इसमें दो चीज़ें आती है, से कम आता है और से अधिक। से कम या फिर आता है बराबर बराबर या से अधिक। से अधिक, ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें माध्यिक भी पूछ लेता है। तो इसी एक ही सवाल में मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा, से कम वाला भी त्वरण बता दूंगा और से अधिक वाला भी त्वरण बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगा से कम वाले की। देखो, अगर हम यहाँ बात करें कि दैनिक आय यहाँ दे रखा है 100 और 120 के बीच की 12 दे रखा है। ठीक है, श्रमिकों की संख्या है 120 से 40 के बीच 14 हैं, 140 से 60 के बीच में कितने हैं 8 हैं। फिर ऐसे ही आपके आगे तक के दे रखे हैं। लेकिन से कम की अगर बात करें तो अगर हम कहें कि ये जो है आपका संख्या 100 से तो अधिक है लेकिन 120 से कम है। यहाँ देखो, तो फिर 120 यहाँ काउंट हो जाएगा। ये कहेगा 120 से अधिक है लेकिन 140 से तो कम है, 140 से कम है। अब यहाँ 140 160, फिर ये 160 से कम है। यानी कम वाला जो होता है वो ये लिया जाता है, कम वाले में ये चीज़ लास्ट वाली ली जाती है। ठीक है, और अधिक वाले में शुरुआत वाली। अधिक का मतलब ये होता है 100 से अधिक, 120 से अधिक, और कम का मतलब 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम। ठीक, तो मैं यहाँ इसकी टेबल बना रहा हूँ इसकी। तो दैनिक आय जो लिखी है आपकी, दैनिक आय किस में लिखी है, रुपयों में, रुपयों में। ठीक है, तो दैनिक आय है आपकी। हम कम वाले की बात करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ लिखोगे 120 से कम। ठीक है, 120 से कम। और फिर यहाँ क्या लिखोगे 140 से कम, 140 से कम। फिर 160 से कम। फिर क्या लिखेंगे 180 से कम। फिर क्या लिखेंगे आप 180 बस हो गया कम, 1 2 3 4 5 ही हैं। तो 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 120 140 वाला हो गया, 160 180 और 200 वाला बचा है। तो 200 से कम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हमने टेबल बना दी। अब श्रमिकों की संख्या यहाँ लिखिए, श्रमिकों, फिर से लिख रहे हैं, श्रमिकों की संख्या यहाँ लिखिए। कितनी है 12। ठीक है, 14 8 6 और 10। ठीक है, या क्रम से लिख लेते हैं। चलो लिखो 12 14 8 6 और 10। ये है हमारी, ये कम वाली टेबल बनेगी। अब यहाँ समझो कि यहाँ आगे क्या करना है आपको। ये 120 से कम है, तो 120 से कम तो 12 है, तो इसकी हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। जो आप पीछे निकाल के आते हो, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता इसकी लिखेंगे हम संचयी बारंबारता। ठीक, देखिए ध्यान से यहाँ। तो संचयी बारंबारता में 12 लिखते हैं। फिर इसने कहा 140 से कम, तो 140 में देखिए ध्यान से, ये 14 तो है लेकिन 140 में ये भी तो काउंट हो रहा है 120 वाला, तो ये वाला जुड़ जाएगा इसमें, तो ये जाएगा 26। ठीक है, अब इस 160 से कम 140 120 वाला भी जुड़ जाएगा। इसका मतलब 126 में ये सब जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 8, ये 32 आ जाएगा।
ठीक है, सॉरी 14 हो जाएगा। ठीक, अब ये 26 और 8 में संचय बारह तो ऐसे निकाली जाती जोड़ करके, तो जितनी भी हमने माध्यिका की बातें निकाली थी वो संचय बारह में से कम वाला प्रकार निकाला था। ठीक है, तो यहाँ 26 में 8 जोड़िए तो आ जाएगा 34, 34 में 6 जोड़िए तो 40, और 40 में ये जोड़िए तो 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 50। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, अब हमें इसी ग्राफ पर इसी वाले सवाल में हमें अधिक वाला भी बनाना है। तो दैनिक आय लिखिए यहाँ पे, दैनिक आय जो भी है आप लिख लेना यहाँ पे। फिर देखिए ध्यान से यहाँ पे, फिर है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। अब जब अधिक वाला, ये कम वाला है, ये अधिक वाला बना रहे हैं, अधिक का मतलब है 100 से अधिक, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, ये वाले अधिक वाले लिए जाएंगे यहाँ से, बस इतना आप याद रखिए। चलिए, अब अधिक वाले बनाना तो मैंने टेबल बना रखी है, अब ध्यान से देखिए। अधिक वाले में क्या करेंगे, अधिक वाले में हमें ये देखना 100 से ऊपर वाले लेने, जितने भी हमने टिक लगा रखे हैं ये 100 से मतलब अधिक वाले हैं, ये गोल वाले कम वाले। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 100, या तो आप 100 लिखो, 100 या 100 के बराबर हो सकता है 100 या उससे अधिक, उससे अधिक, उससे 100 या इससे अधिक, इससे लिख लो उससे लिख लो, 100 हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 120, 120 या उससे अधिक, 120 के बाद 160 या उससे अधिक, 180 या उससे अधिक। ठीक है, तो ये 5 हो गए आपके, 1 2 3 4 ही हो गए, 40 वाला छूट गया यार, कोई नहीं यार, यहाँ चलो 120 140 छूट गया ना, कोई दिक्कत नहीं, 140 या डॉट डॉट करके लिख देना, आप नहीं डॉट करके लिखोगे, आपको पूरा ही लिखना, मैं यहाँ डॉट करके लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10। अब ये कह रहा है 100 से अधिक, 100 से अधिक तो ये सभी हैं, तो इसलिए हम ऊपर से काउंटिंग नहीं करेंगे, 100 से अधिक वाले में हमेशा हम नीचे से काउंटिंग करेंगे। समझ गए मेरी बात, 100 से अधिक वाले में हमेशा नीचे से काउंटिंग करेंगे। तो नीचे से लिखना है आपको यहाँ 10, 10 में 6 जोड़ो 16, 16 में 8 जोड़ो 24, 24 में 14 जोड़ो तो कितना आ जाएगा भैया 38, और 38 में 12 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि कम वाले में हम ऊपर से नीचे के लिए जोड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अब इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब इसका बनाना है ग्राफ, इसका बनाना है ग्राफ। अब एक बात आप हमारी दिमाग में रखिए अपने, ठीक है, कि जो संचयी बारंबारता होती है ना, संचयी बारंबारता, इसको हम YH पे लिखेंगे, और जो यहाँ आपकी ये श्रमिकों की संख्या है, इससे जो दैनिकों की जो दैनिक आय है आपकी, उसे हम लिखेंगे X अक्ष पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं आपके लिए, तो एक ही ग्राफ पर दोनों चीज़ें, ये आप इधर लिख लेना, फिर से हम बना रहे हैं यहाँ से ग्राफ। ठीक है, तो ये YH है और ये X अक्ष है। और हाँ, एक बात आपको पैमाना भी लिखना होता है, पैमाना। ठीक है, तो पैमाना कितने यहाँ से आपने खाने लिए, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 22 पे पहले हम कम वाला बना रहे हैं, ध्यान रखना, से कम वाला बना रहे हैं। तो 22 पे जो आपका है वो 12 से स्टार्टिंग है, यहाँ 50 है, तो यहाँ मैं 10-10 के हिसाब से ले लेता हूँ, तो आ जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50 ही तक है। अब यहाँ X अक्ष पे क्या लेना है, ये वाले से कम वाले। ठीक है, तो स्टार्टिंग 120 से है, स्टार्टिंग 120 से है, तो मैं यहाँ से 0 से तो लूँगा नहीं, अब ज़्यादा से स्टार्टिंग होती है ना, तो यहाँ पे एक निशान आप बना देना कि हमारा स्टार्टिंग है, किसी भी संख्या से कर सकते हैं, तो ज़्यादा अगर नंबर हो तब ये निशान बना देना है। तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 100 से, फिर 110, फिर 120। ठीक है, 120 डिफरेंस ले लीजिए आप, 40-40 का ले लीजिए,
तो 120 को ज़रूरी नहीं 110 बना लो, बना लेंगे तो बाद में बना लेंगे, काम आएगा। तो 140 और 160 और 180 और 200, तो जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही लेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये लिखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, ये क्या है, दैनिक आय है। यहाँ लिखोगे दैनिक आय, और ये क्या है, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ठीक है। अब हमको बनाना है सेकम वाले की बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से ज़रा कि सेकम वाले में 120 से 12 वाले में चलना है। तो 120 तो यहाँ मिलने वाला है, ठीक है, 120 यहाँ मिलेगा और 12 कहाँ मिलेगा, 10 यहाँ, तो 1 2 यहाँ मिल जाएगा। तो ये दोनों लगभग में हमें यहाँ मिल रहे हैं। देखो ग्राफ पे आपका एक्यूरेट बनेगा क्योंकि उसमें खाने बने हुए होते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हमारा थोड़ा यहाँ डिसबैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस आना चाहिए कैसे बनना है, ठीक है। तो चलिए आगे वाला देखते हैं। 140 से 26 वाले में देखना, तो 140 यहाँ है और 26 कहाँ है, ये 25 यहाँ मिल जाएगा, 26 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर डॉट करके अगर बनाया जाए तो 140 वाले में यहाँ आ जाएंगे, यानी यहाँ मिला, इसको कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 160 से 34 वाले में लेना है, तो 35 यहाँ, तो 34 यहाँ मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम डॉट करके आपको बना के दिखा देंगे। तो 160 में लेना है आपको ये, तो ये आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं, फिर से डॉट करके दिखाएं, क्योंकि आपका ग्राफ मिलेगा तो उसमें हर लाइन एक तरफ खिंची होगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका लेना 180 से 40 वाले में, तो 40 तो यही है, और 180 वाले में लेना है, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग में, इसको हम यहाँ से मिटा देंगे, ठीक। फिर क्या बचा, 200 से 50, अब 50 डायरेक्ट ये आ जाएगा, 200 ये आ जाएगा, तो हम यहाँ पे बना देते हैं लगभग में, ठीक। अब इसको मिला देना है, स्केल से आपको इसको मिला देना है इस टाइप से। ये आपका तोरण बन गया, ग्राफ बन गया, ये सेकम वाला ग्राफ है, ठीक है। अगर यहाँ से पूछे माध्यक, अगर वो पूछ ले कि माध्यक क्या है, तो कुछ करना नहीं है कि आपका जो माध्यक n लिखा था इसका आधा कर दो, यानी कि n/2 करना, यानी 50 का आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये है संचय 12 में था, तो इसमें 25 देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 25 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। तो 25 को डॉट करके इस टाइप से यहाँ लेके जाएंगे, तो जहाँ पर ये मिल जाएगा उसके नीचे वाला अंक हमें देखना है, तो किस पे आ रहा है, 40 पे। तो इस समय माध्यक इसमें आ जाएगा 40, ये भी पूछता है 140, समझ गए। अब कभी कभी हो सकता है कि सवाल में कह दे कि हालांकि ये आएगा नहीं, या तो अधिक वाले में आएगा या फिर सेकम वाले में, एक ही तोरण बनाने के लिए आएगा। अगर दोनों आ गए तो हम यहीं एक ही ग्राफ पे दोनों बना के दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जैसे चाहो वैसे बना लेना, ठीक है। तो दोनों बनाते हैं, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब अधिक वाला क्या करना है, अधिक वाले में देखो 100 से या उससे अधिक वाले में क्या करना है, 50 करना है, ठीक है। तो चलिए अधिक वाले में क्या, 100 से अधिक वाले में 12 है, तो 100 से अधिक, तो 100 तो यही मिलने वाला है, और अधिक वाली बात करें 50 मिला, तो 50 कहाँ, 100 यहाँ, तो 50 यहाँ मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ये ग्राफ यहाँ से बन जाएगा। फिर 120 से अधिक 38 मिलना है, तो 120 ये है, 38 कहाँ मिलेगा, लगभग में यहाँ, 35 ये हो गया, 36 37 38 ये मिल जाएगा। तो ये आपका मिलना चाहिए यहाँ पे लगभग में यहाँ, ठीक है। ये लगभग में ऐसे ही बना देते हैं, अंदाज है हमारी, ठीक है। चलिए 140 से 24 पे जाना है, तो 140 पे 24 पे इसको मिटा देते हैं, तो हमने बता दिया था माध्यक कैसे ज्ञात करना है। 140 पे क्या देखना है, 140 पे आपको देखना है 24, तो 24 कहाँ मिलेगा, ये 25, 24 यहाँ मिल जाएगा, तो ये लगभग में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये लगभग में यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से ये मिला दिया, ठीक है।
और फिर 160 से 16 वाले में जाना है, तो 160 यहाँ आ जाएगा, 16 15 यहाँ आ जाएगा, 16 ये आ जाएगा, तो 160 वाले में लगभग यहाँ आ जाएगा तोरण, ठीक। और फिर 180 वाले में 10 जाना है, तो 180 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो ये यहाँ मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे। अब अगर इसमें माध्यक पूछे, ध्यान देना, इसमें माध्यक पूछे, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों जब ग्राफ काटें तो जहाँ पे ग्राफ कट हो रहा है तो वहीं से देखो ग्राफ दोनों यहाँ पे कट हो रहा है, तो यहाँ से आप देखिए ढाल के देखिए कहाँ मिल रहा है 140 पे, तो माध्यक क्या आ जाएगा 140। बात समझ गए, जहाँ पे दोनों कट करेंगे वही आपका माध्यक हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, अगर हमारी आपको वीडियो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है। पेपर आपके चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय, और किसी भी, हमने कहा था इससे पहले भी वीडियो में मैं कह चुका हूँ, अगर आपको किसी भी सवाल का हल चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उस सवाल का हल यहाँ डाल देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, कमेंट लिखें, किसी भी किसी भी सवाल का, पूरी किताब में से किसी भी सवाल का आप हल चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिए, सर हमें इसका चाहिए हल, तो हम आपको तुरंत ये अप्लाई करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।